नमस्कार दोस्तों। आज आप देखो देखना रहा का रेट लेवल 2 गए उत्तर कुंजी हिंदी बोला मारवाड़ी बोला। राम राम सा खमा गणी। आज आप देखा कि 23 तारीख रो जो पेपर हुयो रेट गो लेवल 2 की उत्तर कुंजी देखा। फिर भाई आप बात करशा आज साइंस मैथ की किसी सब्जेक्ट की बात करशा, साइंस और मैथ की बात करशा। फिर मैंने के कुछ क्वेश्चन आया साइंस मैथ की बात करशा, संस्कृत की बात करशा और सगा पर जितना भी साइंस में विज्ञान में क्वेश्चन आया बारी बारी बात करशा। ठीक है, तो देखो सब कुछ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। मैं सोचा तो फोन लेना हो पर लेकिन क्या करूँ, फोन एक रहेगी तो वीडियो शूट हो रही है। तो जितना भी क्वेश्चन है मैं लिख लिया हूँ और एक एक क्वेश्चन था ना मैं करवाता तो अगर थारा सही है तो कमेंट बॉक्स भी थे जरूर देखो। ठीक है, आप बात कर मनोविज्ञान की बात करशा मनोविज्ञान। ठीक है, चलो मनोविज्ञान यहाँ पर बात करा। तो सब पहला जो क्वेश्चन आयो वो क्वेश्चन है देखो है गद को और 23 तारीख करो है। ठीक है ना, 23 तारीख करो है। अब बात आप कर ली। चलो 23 तारीख करो है मनोविज्ञान। अगर बात करा लेवल सेकंड है और बात करा पहला क्वेश्चन है पठन संबंधी विकार है। पहला क्वेश्चन क्या है? पठन संबंधी विकार है। पठन संबंधी विकार है। पहला क्वेश्चन ये है कि पठन संबंधी विकार है। इसमें अंदर आपको 4 ऑप्शन थे लेकिन जो सही है वो है डिसलेक्सिया। कौन है सही क्वेश्चन? उत्तर कौन सा इसका? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इसका क्या है प्रिय साथियों? वो अपना सही उत्तर है डिसलेक्सिया। चलो दूसरा क्वेश्चन है कि पुरस्कार व दंड का सिद्धांत। ठीक है, किसने दिया? कौन सा पुरस्कार व दंड का सिद्धांत? पुरस्कार और दंड का सिद्धांत का कुण दियो स्किनर दियो सगड़ा है ये चीज को कराया है भाई। इतना तो बड़ा कोनी स्किनर है वो पुरस्कार और दंड को के दियो सिद्धांत दियो। ठीक है, तीसरो की है एनसीएफ 2005 का उद्देश्य। तीसरो की आयो एनसीएफ। तीसरो बटकिट कितो आयो लो पण आपन जगह कमेंट है भीतर कहूं एनसीएफ 2005 का उद्देश्य क्या है? 2005 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य कमेंट कर दीजिए। एनसीएफ 2005 का उद्देश्य है बिना बोझ के शिक्षा। विद्यार्थियों के हित में क्या है? बिना बोझ के शिक्षा। बोझ के शिक्षा ये आंसर किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक शेयर है नवजन क्लास सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चौथा है टाट परीक्षण है। टाट परीक्षण किसने किया? कौन सा? टाट परीक्षण। टाट परीक्षण देखो राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन अपना काम चल रहा है। तो हेनरी व मूरे ने 1955 किसने? हेनरी और एक नाम आता आपके सामने मूरे। कब? 1955। स्पीड ज्यादा है क्योंकि आपको पता है आपको एक बार रिवीजन सा करना है, देखना है भैया ना अगर सही है या फिर गलत है। पांचवा है आरटीआई लागू कब लागू होता है? आरटीआई लागू होता है। आरटीआई लागू आरटीई है। ठीक है ना, लागू होता है। तो जो आरटीआई लागू होता है वो किस कारण होता है? तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। ये कितने? 6 से लेकर 14 वर्ष के बालकों के लिए क्या है? आरटीआई लागू होता है। बालकों यानी बच्चों के लिए, बालकों के लिए क्या है? आरटीआई है मेरे साथियों, वो क्या होता है? लागू होता है। चलिए ये बात कर ली। अब ये क्वेश्चन आ गए थे अपने मनोविज्ञान से संबंधित। अब हम बात करेंगे संस्कृत के। देख लीजिए संस्कृत के पठन संबंधी विकार है डिसलेक्सिया, पुरस्कार देने का सिद्धांत आया है स्किनर, एनसीएफ 2005 का उद्देश्य बिना बोझ की शिक्षा। बिना बोझ के क्या प्रिय साथियों? शिक्षा है। और टाट परीक्षण हेनरी बुरे 1955 में किया। आरटीआई लागू होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं संस्कृत की। ये क्या हो गया? ये हो गया मनोविज्ञान हो गया। अब साथ में बात करते हैं हम संस्कृत की बात करते हैं। साइंस मैथ की हम कट ऑफ की बात है, सॉरी कट ऑफ क्या उत्तर को जी बात करें। कौन से? साइंस मैथ की। साइंस मैथ। अब हम बात करते हैं देखो हिंदी के क्वेश्चन आए हैं, संस्कृत के भी है तो संस्कृत की बात करते हैं पहले। संस्कृत की तो संस्कृत के अंदर आया है पहला देखो ये का उच्चारण स्थान। ये बोलते ना कहाँ है? ये का उच्चारण स्थान पहला यही है। ये का उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये का जो उच्चारण स्थान है मेरे प्रिय साथियों कौन सा? देखो ये बोल के देखो आप ये कहां पर है? तालु में विचरा नहीं, तालु में अपना आ रहे हो, तालु बात आ गई। दूसरा है हरबट की पंचबंदी।
दूसरा क्या है, देखो ये क्वेश्चन कुछ को तो समझ में नहीं आया। हर्बट की पंचपदी, हर्बट की पंचपदी, इसके इसके अंदर एक ऑप्शन क्या क्या थे, इसके अंदर ऑप्शन थे प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामरीयकरण और प्रयोग। तो इसमें जो उत्तर होगा वो होगा तुलना, सामरीयकरण, तुलना इसका उत्तर होगा। ठीक है। और तीसरा जो संस्कृत के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था प्रिय साथियों, वो है प्रथम कौशल। कौन सा, कौन सा प्रथम कौशल कौन सा? तो प्रथम कौशल कौन सा? आपका श्रवण, स्वर्ण आपका प्रथम कौशल है। चौथा पूछा गया है 6-10 का संस्कृत को में क्या कहते हैं? 6 और 10 को, 6 और 10 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अपने दशाधिक षटवादनम, दशाधिक षटवादनम, ये 6-10 को कहते हैं। पांचवा है 73 को क्या कहते हैं? 73 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 73 को संस्कृत के अंदर कहते हैं त्रिसप्तति। क्या कहते हैं? त्रिसप्तति, त्रिसप्तति। और छठा जो क्वेश्चन है संस्कृत के अंदर पूछा गया मेरे प्रिय साथियों सेकंड लेवल के अंदर, यह है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, शिक्षण का, उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य मेरे प्रिय साथियों? तो इसका जो उद्देश्य है वो है छात्रों के दोषों को निराकार करना। क्या? छात्रों के दोषों को निराकार करना, दोषों का निराकार। अब आपकी कितने सही हो रहे कमेंट करिए, बाद में कट ऑफ का वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है। और 7 नंबर की अगर हम बात करें प्रिय साथियों, 7 नंबर है छंद से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। छंद, छंद से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो उसमें जो उत्तर होगा वो होगा उपजाति छंद। पूरा क्वेश्चन नहीं आया है, उपजाति छंद, उपजाति छंद, ये इनका उत्तर होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या था आप देख लीजिए, आपने अगर किया तो आपको पता है। ये हो गए संस्कृत के। ठीक है। अब हम कुछ संस्कृत के हो गए, एक हाँ संस्कृत और रह गया संस्कृत के अंदर, वो क्या है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र, शिक्षण सूत्र क्या कहलाता है? क्या कहते हैं? शिक्षण सूत्र क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आगमन विधि, आगमन विधि। अगला क्वेश्चन देखो 9 नंबर का, गस वर्ण है, गस वर्ण, गस वर्ण कौन कौन से? गस वर्ण, तो गस वर्ण के अंदर देखो ग, ड, ग, कौन कौन से? ग है, ड है, ग है, स। ये आपको मिलान की तरीके से पूछा गया था। चलिए ये बात कर ली। अब कुछ साइंस के रह गए और कुछ हिंदी के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले हिंदी का कर लेते हैं, उनके बाद साइंस को देखेंगे। चलो पहले हम बात करते हैं हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन, पूरे नहीं है लेकिन जो हमें मिले उनके आधार पर हम आंसर के निकालने के पूरे प्रयास करें। तो अगर ये आपको वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया इस वीडियो को तो कर लीजिए भाई जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो यहाँ पर आते रहते हैं। चलिए बात करते हैं हिंदी की। और हिंदी के जो अंदर पहला प्रथम प्रश्न है वो है डाल्टन विधि के जनक, डाल्टन विधि के जनक, विधि के जनक। तो डाल्टन विधि के जनक है आपके कुमारी हेलेना पारकहर्स्ट। कौन? कुमारी हेलेना पारकहर्स्ट, पारकहर्स्ट ये डाल्टन विधि के जनक है आपके। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया मेरे पास लिखा है कि सर्वदर्शी साधन कौन कौन से? सर्वदर्शी साधन, देखो इसके अंदर ऑप्शन भी पूछा गया था, अब कौन कौन से ये भी है। तो कंप्यूटर, लैपटॉप और दूरदर्शन, दूरदर्शन, कंप्यूटर, कंप्यूटर, दूसरा आता है लैपटॉप, एक आता है दूरदर्शन, दूरदर्शन। ये क्या है? सर्वदर्शी साधन है। चलो बात करते हैं आगे। लोभ में संज्ञा कौन सी है? लोभ शब्द में संज्ञा, लोभ में संज्ञा कौन सी है? तो लोभ के अंदर संज्ञा कौन सी है? ये तो आपको सभी ने आपने करके आया होगा ना। लोभ में संज्ञा है भाववाचक, भाववाचक है। अगला जो 4 नंबर का क्वेश्चन आपके समक्ष आया था रीट के अंदर, देखो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना।
तो चौथा आया था सामायिक में प्रत्यय कौन सा, सामायिक शब्द में प्रत्यय, जो सामायिक शब्द है सामायिक में प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय वो अंत में जुड़ता है, उपसर्ग क्या है पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है। तो सामायिक के अंदर प्रत्यय कौन सा है, इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय कैसे है, देखो सामा प्लस यक है और ई से क्या निकला है, इक निकल रहा है, तो ये क्या होगा सामासिक। सामायिक में प्रत्यय कौन सा है, इक प्रत्यय। और पांचवा जो क्वेश्चन है जो आया था हिंदी के अंदर, वो आया था आवश्यक शब्द में क्या लगाने से विलोम बनता है। जो आपका शब्द है भाई किसी चीज की आवश्यकता है, तो आवश्यक शब्द में ऐसा क्या मिलाए कि इसके अंदर विलोम बन जाए इसका। तो इनके अंदर क्या मिलाना है, इसके अंदर मिलाना है अन मिलाना से यह विलोम बन जाता है, उपसर्ग अन मिलाने से। चलो बात करते आगे। अगला है कि वह में सर्वनाम, वह में सर्वनाम कौन सा है। वह जो शब्द है उसमें क्या हमें सर्वनाम देखना है, वह में कौन सा सर्वनाम है। तो वह के अंदर जो सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक वह के अंदर सर्वनाम है। और अगला 7 नंबर जो क्वेश्चन की हम बात करें 7 नंबर की, तो 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार पूछा गया। 7 नंबर क्वेश्चन यह है कि निहार्त में संधि कौन सी है। देखो कितना गजब क्वेश्चन पूछा है ना अगले ने। निहार्त में संधि, निहार्त में संधि, तो निहार्त के अंदर, निहार शब्द के अंदर संधि कौन सी है, यह है उद्देश्य व विधेय। निहार्त में संधि है निहित प्लस अर्थ, सॉरी वो दूसरा हो गया, निहित प्लस अर्थ। देखो निहार्त में क्या है, निहित प्लस अर्थ, निहित प्लस अर्थ। और संधि की बात करें तो यहां पर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। अगर ये आपने सही करके है तो कमेंट कर दीजिए। 8 नंबर जो क्वेश्चन की बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है वाक्य के अंग, वाक्य के अंग। और वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा कौन सा होता है, विधेय। ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगला 9 नंबर की, तो ये आता है टोपी उछालने मुहावरे का अर्थ क्या है। टोपी उछालना जो मुहावरा होता है इनका अर्थ क्या है, टोपी उछालना मुहावरा आपने समझ गया होगा अगर आपने पेपर दे के आए हो। तो मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना, अपमानित करना। और 2 क्वेश्चन और है मेरे पास है कि 10 जातियों का एक वचन, 10 जातियों का एक वचन क्या कहलाता है। तो ये क्या है, ये है जाति। और 11 नंबर एक और आया था मेरे पास, वो आया था व्यक्ति का बहुवचन। व्यक्ति का बहुवचन क्या कहलाता है, तो व्यक्तियों का जो बहुवचन है वो कहलाता है व्यक्तियां। बहुत ज्यादा व्यक्तियों, व्यक्तियां, बहुत ज्यादा व्यक्ति है, व्यक्ति का एक बहुवचन, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखो मनोविज्ञान हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। अब बात करते हैं कुछ शब्द, कुछ क्वेश्चन हमारे पास रहे साइंस के, विज्ञान वर्ग के रहे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत जानदार और शानदार है। अगर ये आपने सही करके आप आए हो विज्ञान वाले, तो शायद उम्मीद करता हूँ आपने सभी क्वेश्चन है वो अटेंड किए हैं और आपका इस बार दूसरा पेपर देने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाए। जो मेंस है अगला वो भी आपका जरूर लगेगा अगर आपने साइंस वाला सिस्टम सही रखा है। बात करते हैं साइंस की। साइंस की पहला क्वेश्चन है पोटेशियम का प्रतीक। पोटेशियम का प्रतीक, तो पोटेशियम का प्रतीक है वो है कौन सा, के नहीं के, ठीक है। और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र कौन सा है, कौन सा, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र कौन सा। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र है AlNO3 AlNO3 कोष्टक में 3 लगेगा। चलो अगले बात करते हैं। और 3 नंबर जो को आपनो क्वेश्चन आयो था वो है संश्लेषित सूचक कौन सा है। संश्लेषित सूचक किसो है, सूचक किसो है, संश्लेषित सूचक है फिनोप्थेलिन। क्या नाम है भाई, गजब का, फिनोप्थेलिन। कौन सा, फिनोप्थेलिन है।
ये संश्लेषित सूची का 4 ऑप्शन आए थे, इनमें से ये होगा। ठीक है, अगला है ग्रीन हाउस गैस है। चौथा क्वेश्चन आया था आपके ग्रीन हाउस गैस। देखो आपके चौथा वैसे नहीं आया था, ठीक है। मैं आप सोच रहे हो भाई चौथा तो और सही, अरे मैं जो क्वेश्चन आए इस मेरे आधार पर ग्रीन हाउस गैस है, हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस। तो इसके अंदर जो सही उत्तर होगा वो होगा, देखो कौन कौन सी है, एक तो CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है नाइट्रस और एक होता है ऑक्साइड। ये क्या है, कार्बन, ये है ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ये धुओं से बहुत ज़्यादा होती है। तो 5वां क्वेश्चन आपका आता है घर्षण का सही क्रम। घर्षण का सही क्रम है भाई, घर्षण शब्द का सही क्रम है या फिर घर्षण का सही क्रम है, तो स्थैतिक, सर्पी, लोठनिक। पहले होगा, देखो ये क्रमों में पूछा गया था, पहला होगा स्थैनिक, दूसरा होगा सर्पी और तीसरा होगा लोठनिक। चलो 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो साइंस के अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन था वॉल्यूम के, सॉरी ये नहीं है, तो अगला है RTI में शिक्षण के घेरे। RTI में शिक्षण के घंटे, RTI के अंदर शिक्षण के कितने घंटे माने जाते हैं, तो ये माने 1 से 5 यानी कितने घंटे हो गए, 45 घंटे हो गए, 45 घंटे, ठीक है। ये 45 मिनट का होता है, 45 घंटे। अगला है निम्न में से तन्ने का रूपांतर रूप कौन सा है, तन्ने का रूपांतर रूप, तन्ने का रूपांतर रूप कौन सा है, तो तन्ने का रूपांतर रूप आलू, इसका आपके ऑप्शन आए थे टमाटर, गाजर, मूली, कुछ भी हो, आलू सही होगा। तो ये कुछ साइंस के थे, हिंदी के थे, संस्कृत के थे, मनोविज्ञान के थे। तो दोस्तों मैंने बहुत ही मेहनत करके ये कुछ कंटेंट आपके समक्ष रखा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बढ़िया लगा, वीडियो बढ़िया लगे है तो सब्सक्राइब कर दियो, और क्यों ले लाग रहे मजाक की बात को नहीं कर लो। तो उम्मीद करूँ बढ़िया लगे है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिला और भी शानदार वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सा।